हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का। लास्ट 3 वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इंटीग्रेशन का। आज हमारे क्लास में ये इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है। कुछ चीज़ें रह गई है, जैसे tan x का मैंने इंटीग्रेशन नहीं लिखवाया, cot x का नहीं लिखवाया, sec x का नहीं लिखवाया, cosec x का नहीं लिखवाया, तो उनका इंटीग्रेशन हम फॉर्मूले भी पढ़ेंगे प्लस विथ प्रूफ भी करेंगे उनको। ठीक है, तो आराम से वीडियो को एकदम धैर्य से देखना। चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली हेडिंग है सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। मैंने बोला था एक्सरसाइज 7.7 तक हम इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे, डिफिनाइट इंटीग्रेशन 7.8 और 7.9 में बात करेंगे। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज आएगी कुछ, वो 7.10 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मान के चलो एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आएगा वहाँ से। लेकिन प्रॉपर्टीज क्या कहती? प्रॉपर्टीज आप समझ रहे कि जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई इंटीग्रेशन है और उसके अंदर फंक्शंस प्लस में हो रहे हैं, जैसे एपेक्स प्लस है gx, टू फंक्शंस है प्लस में और dx की रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको जैसे डेरिवेटिव्स में कैसे लिखा था, अलग अलग करके लिखा था, तो वैसे यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एपेक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। यहां मैंने टू फंक्शंस लिखे, आपके इनफाइनाइट फंक्शंस आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जितने भी फंक्शंस प्लस में आएंगे उनमें सब में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सबका पार्ट में हो जाएगा अलग अलग करके, 1 पार्ट अलग, 2 पार्ट अलग, 3 पार्ट, चाहे डॉट डॉट आप कितने भी लगा सकते हो। ऐसे ही काम आप एक काम कर दो, यहाँ -7 में लगा दो भाई, प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस, और प्लस माइनस दोनों ही है, तो जहां प्लस है वहां प्लस आएगा, जहां माइनस है वहां माइनस आएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। इंटीग्रेशंस का जब प्लस या माइनस आता है, इनफाइनाइट टाइम्स आता है, तो इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो जाएगा, पार्ट्स में क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, अब सुने दूसरी बात काम की। दूसरी बात यह है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हो रही है, किसी भी फंक्शंस में कांस्टेंट वैल्यू है और फिर एपेक्स dx है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट बाहर आ जाता है वैसे k बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन केवल कैसे किसका होगा, एपेक्स dx का, और साइड में वेर करके लिख देना, वेर k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, k आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, k हमने बाहर ले लिया। जैसे कैसे, देखो एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, एग्जांपल समझना। जैसे मैं फर्स्ट का एग्जांपल बताता हूं, पहले इसका एग्जांपल कैसे होगा समझना, कि जैसे कि कोई फ्रैक्शंस है, कोई इंटीग्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 और फिर हो जाएगा dx। तो इसको लिखना मैं कैसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। जैसे देखो पार्ट में था ना, सब पार्ट को क्या कर दिया मैंने, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो सेकंड मेथड इसी में काम आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी फंक्शन है उसमें कांस्टेंट आ रखा है, 2 आपका कांस्टेंट है, 3 आपका कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 3 भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 4 भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इस बात को ध्यान रखें। हमने दोनों जो फॉर्मूले पढ़े थे, एक ही एग्जांपल हमने दोनों फॉर्मूले क्या कर लिया, समझ लिया। तो बेटा ग्राम कहानी क्या, देखो कितने भी प्लस माइनस में कोई भी फंक्शन आ रखा है, सबका सेपरेट क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो। हमने 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन कर दिया हमने 3x का, इंटीग्रेशन कर दिया हमने 4 का। फिर हमने पहला मेथड तो ये समझ लिया। सेकंड मेथड क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के क्या रख दो, बाहर रख दो, इंटीग्रेशन के क्या रख दो, बाहर रख दो। तो हमने यहाँ कांस्टेंट है 2, तो 2 को बाहर रख दिया, इंटीग्रेट हो गया x स्क्वायर dx का प्लस 3 भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx का प्लस 4 कांस्टेंट है, ओनली 4 इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का। और dx का कल की क्लास में हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था x, क्या पढ़ा था, x पढ़ा था। इस बात को ध्यान रखें। आगे सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, इसका इंटीग्रेट क्या होगा वो हम 7.1 में कंप्लीट समझ लें। मेन है कि प्रॉपर्टीज क्या है इनडिफिनाइट इंटीग्रेशंस की, आपको वो समझनी। ठीक है, तो ये है सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफिनाइट इंटीग्रल्स, जो आपको समझनी है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आती। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज तो होगी, कुछ मेथड्स देखते हैं इंटीग्रेशंस के। ठीक है, अब देखिए कुछ इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है सिंपल सा है, आप ध्यान रखें कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस। अगर आपको कोई मेथड्स पूछे इंटीग्रेशंस के तो 3 मेथड्स होते हैं टोटल। फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कहीं वैल्यू पुट करना।
जैसे हम 7.2 एक्सरसाइज में कंप्लीट वैल्यू हर बार क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसकी जगह ये पुट करेंगे, फिर हमारे पास नया रिजल्ट मिलेगा। हर बार हम टी लेट करेंगे, वहां पे कोई भी फंक्शन आएगा उसको टी, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा किसको रखें, तो वो होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फिर है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस हम 7.5 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 7.5 में पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखें। आगे की बातें लेकिन इंट्रोडक्शन में काम आता तो मैं आपको बता देता हूं। और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.6 में। कुछ फॉर्मूले और आएंगे, 7.4 में कुछ फॉर्मूले, 7.3 तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 7.4 में फॉर्मूले आएंगे। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस आएगा, इसके फॉर्मूले हैं। फिर 7.6 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा, इसके फॉर्मूले। फिर 7.7 में भी कुछ फॉर्मूले, फिर आगे नई चीजें आ जाएगी। तो ध्यान रखें, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस 3 मेथड्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये है। और सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन, कुछ ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन, जैसे मैंने साइन एक्स और कोस एक्स का आपको इंटीग्रेशन लिखवाया था, बट मैंने टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कहीं पर भी आपको नहीं लिखवाए। उनके इंटीग्रेशन आपको क्या रखने, याद रखने, लर्न हो जाने चाहिए, ध्यान रखना। साइन एक्स कोस एक्स का तो आपको पता है, साइन एक्स का माइनस का कोस एक्स होता है और कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है बस। बट टेन एक्स, कोट एक्स, सेक और कोसेक एक्स, इनका इंटीग्रेशन मैंने कहीं पर भी, आप देख लें पीछे वीडियो में, कहीं पर भी नहीं लिखवाए। तो इनको क्या करना है, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन तो होगा ना इनका। तो ध्यान रखें कि कभी भी टेन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स प्लस सी। अब मॉड्यूलस इसीलिए लगाया जाता है, कभी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। तो ध्यान रखें, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स क्या होता है, लॉग सेक एक्स, इस बात को ध्यान रखें। और कोट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स क्या होता है, लॉग साइन एक्स। टेन एक्स का हो गया लॉग सेक एक्स, ऐसे ध्यान रखना। इसका एक माइनस का लॉग कोस एक्स भी होता है, माइनस का लॉग कोस एक्स भी होता है, इस बात को ध्यान रखें। और कोट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। सी तो हर बार आएगा इंटीग्रेशन, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स। ये आपके एक्सरसाइज 7.2 तक जितना इंट्रोडक्शन है हमने कंप्लीट कर लिया। ऐसे हमने 7.5 और 7.6 की चीजें भी पढ़ ली, बट ये मेथड्स में आगे आता था, मैंने पहले ही बता दिया। बाकी फिर हम वापस आगे और पढ़े इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक्चुअल में क्या होता है, क्या इनकी राम कथा है, पूरे फॉर्मूले कंप्लीट क्वेश्चंस, कंप्लीट एग्जांपल करेंगे। तो आपको धीरे धीरे क्या रहे, थोड़ा सा चैप्टर लंबा, आप हमेशा जुड़े रहे, एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। कोई भी दिक्कत आपको किसी टाइप की नहीं आएगी, इस बात को विश्वास रखें और मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखें। आप मेरे ऊपर विश्वास रखें और हमेशा ध्यान रखें, अपने ऊपर विश्वास तो होना ही चाहिए ना। कोई चीज़ काम करे उसके ऊपर, अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, दूसरे के भरोसे कभी नहीं रहना। मैं आपको जो चीज़ें करवा रहा हूँ समझे, एक एक चीज़ करें। टाइम है अभी आपके पास समझने के लिए। इंटीग्रेशन चाहे आपके 10-12 दिन लग जाए, बट आपको एक एक चीज़ को क्या समझना, कंसेप्ट कंप्लीट समझ। हर बार नए क्योंकि इंटीग्रेशन तो सेम ही हो रहा है, फॉर्मूले क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है आपके मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस और सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशंस जो आपको याद रखने हैं। ये हमने इंटीग्रेशंस पार्ट अलग कर लिए। जैसे 7.3 में कुछ इंट्रोडक्शन आइडेंटिटीज काम आएगी ट्रिग्नोमेट्री, वो हमने जैसे सेकंड चैप्टर पढ़ी थी, साइन 2x का, टेन 2x का, कोस 3x का, साइन 3x का, टेन 3x के फॉर्मूले होते हैं, वो आप थोड़ा सा लर्न कर लेना। बाकी मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो काम आ सकते हैं, वो सारे मैं आपको क्या कर दूंगा समझ। अभी हमें 7.1 और 7.2 की एक्सरसाइज करनी है, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का सोल्यूशन लेके। तब तक आप इन चीज़ों को क्या करें, याद करें, इन चीज़ों को कंप्लीट लर्न करना बेटा, ध्यान रखना। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी पॉइंट में डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो मैंने आपके यूट्यूब में नंबर डाल रखे हैं, आप मेरे को कॉल करें, प्लस आप मेरे को कमेंट में कोई बात पूछ लें, मैसेज करके पूछ लें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।